तो गुरु की हैसियत से उनका भरण पोषण भी आप करते हैं, संगीत की शिक्षा भी देते हैं, तो ऐसा बड़ा ही अजीब सा लगता है क्योंकि ऐसा कहीं होता नहीं है। ये सब कुछ कैसे कुछ कर पा रहे हैं? देखिए, नहीं होता है ये मैं नहीं कहूँगा, ये मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता है, जरूर होता है, क्योंकि अच्छाई कभी मर ही नहीं सकती। नहीं, ये तो बात सही है। और दूसरी बात, मैं अपने को गुरु कहलाने से मुझे थोड़ा सा इतराज है, क्योंकि गुरु शब्द बहुत बड़ा है और मैं एक विद्यार्थी का जीवन जीता हूँ और विद्यार्थी की ही तरह मरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस भी मेरी जाए तो मैं कुछ सृजन करते हुए मरूं। और मेरे से अब तक 85 टॉपिक्स पर रिसर्च कराया है माधुमती ने, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, योग, बहुत सी चीज़ें जो संगीत में पहले से थी उनको डिस्कवर करने की कोशिश किया है और अभी भी कर रहा हूँ। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ कि जो साउंड्स हैं हमारे, जिनको हम लोग बोल कहते हैं, धा, ता, दिन, धेर, ये सारे जो बोल अर्थहीन लगते हैं, इनके अर्थ मैंने माहेश्वर सूत्र से निकाले कि धा का अर्थ क्या होगा, ता का अर्थ क्या होगा, दिन का अर्थ क्या होगा। और उसके बाद जो नृत्य में मुद्राएं हैं, क्योंकि पहले आंटी को मालूम है कि अलग अलग घराने के लोग अलग अलग तरीके से हाथ बनाते थे। कोई ऐसे बनाता था, कहीं ऐसे बनता था, ऐसे भी बनाते थे, आपको तो मालूम होगा, खूब देखा है आपने। तो मुझे लगे कि भाई 2 दूना तो 4 ही होगा, 2 दूनी पौने 4 तो नहीं हो सकता कि मेरे घराने में 2 दूनी सवा 4 होता है, इनके घराने में 2 दूनी पौने 4 होता है, ऐसा तो नहीं होगा। तो मुद्रा सही क्यों? मैं अगर किसी को सिखा रहा हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं कि मैंने कहा है मैं गुरु हूँ इसलिए ये सही है ना। उसके पीछे जब तक साइंटिफिक लॉजिक नहीं होगा तब तक वो सही नहीं है। तो वो क्यों और कहा और कैसे, तो भैया मैंने बहुत कोशिश किया, मुझे नाट्यशास्त्र में नहीं मिला, अभिनव दर्पण जो नृत्य की ग्रंथ है, फिर आपको आश्चर्य होगा कि मुझे उसका मंत्र कहाँ से मिला, तंत्र विज्ञान से, कि हमारी उंगलियों में 5 उंगली, देखिए ये बहुत मार्गे की बात बता रहा हूँ, हमारी 5 उंगलियों में अलग अलग उंगली में अलग अलग तत्व प्रवाहित हो रहे हैं। तो अंगुष्ठ जो है, अंगूठा, इसका जो टिप ऑफ द फिंगर है, हर उंगली का जो टिप है वहाँ एक मैग्नेटिक पॉइंट है और अंगूठा जो है ये भूमि तत्व है और ये जो तर्जनी है इससे आकाश तत्व प्रवाहित हो रहा है। तो अभी जब दोनों को हम यहाँ टिप पे मिलाते हैं और अपनी सारी इंद्रियों को जब हम एकाग्र करके ऐसे बैठते हैं तो वो योग की ज्ञान मुद्रा कहलाती है। और चूंकि नृत्य का संबंध भू तत्व से है इसलिए इसको भू पे जब हम ले जाते हैं तो ये नृत्य की प्रथम मुद्रा है। एक बात, दूसरी बात, भूमि और आकाश के मेल से संपूर्ण ब्रह्मांड का आवाहन करने की प्रक्रिया है। तो ये नृत्य का आध्यात्मिक और यौगिक और वैज्ञानिक पक्ष है। अब इसमें खूबसूरती जैसे जैसे अच्छा गुरु मिले उसको तराशता जाए है। तो ये एक ऐसी बात है कि मैं चाहता हूं कि लोग नृत्य और संगीत को महज एंटरटेनमेंट के लिए ना लें। ये ऐसी विद्या है कि आपको अलग से मैथमेटिक्स सीख पाने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको कॉन्सोनेंस, डिसोनेंस, रिजोनेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको सोनेट पढ़ने की जरूरत नहीं। हम लोग अंग्रेजी जब एमए कर रहे थे तो अंग्रेजी में सोनेट सिस्टम पढ़ते थे। अंग्रेजी साहित्य के पास केवल 11 सोनेट है और हमारे यहाँ 65,000 सोनेट है। सुन लीजिए, अष्टपिंगल जो है, पिंगल शास्त्र जो छंद का है, 8 पिंगल से 65,000 छंदों की रचना होती है। मजाक नहीं है, ये लोग जो कहते हैं ये कोई मजाक नहीं कहते। और मैं चाहता हूं कि ऐसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम जैसे लोग और लोग हमारे साथ मिले। अभी हम लोग क्या है, गाने बजाने वाले एक दूसरे की बुराई में ही लगे हुए, स्वयं की श्रेष्ठता
और दूसरे की बुराई में लगे हुए। सब लोग मिलेंगे तो बात बनेगी। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, आपने अभी मैथमेटिक्स का उल्लेख किया। जी, तो मैथमेटिक्स को संगीत और नृत्य में कैसे जोड़ा? देखिए, जो हमारे यहाँ ताल अध्याय है, ताल अध्याय जो है वो ताल की 5 जातियां हैं, तिस्र चतुस्र खंड मिश्र संकीर्ण, यानी 3 4 5 7 9। और यही 3 4 5 7 9 के अंतर्गत संपूर्ण विश्व का गणित समाहित है। यही वैदिक गणित है और इसी के अंदर दुनिया का सारा गणित समाहित है। वेद काल के बाद त्रेता युग में रावण रचित कुछ ताले हैं, वो सब विलुप्त है। अब धाधिन धिंदा ये समय से जो आया उसी को आपको मालूम बताएं, झपताल तबले की ताल ही नहीं है, तो ये बखावत की ताल है। धीना धी धीना तीना धी धीना, ये झपताल, ये तब ये ओरिजिनल झपताल नहीं है। तो ये जब तक वैदिक तरीके से किसी चीज को नहीं सीखा जाएगा, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, पढ़ाई लिखाई हो, गणित हो, तब तक आधा अधूरा ही ज्ञान रहेगा और फिर वो कहानी के साथ